आज हम जो टॉपिक डिस्कस किया गया है उसके बारे में तथा जो करना बचा हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमने इससे पहले वाली वीडियो में देख भी चुके हैं। सबसे पहले हमने क्या किया है, लेआउट प्लान साइट पर एग्जीक्यूट करना सीखा। सबसे पहले इधर जो हम लोगों को लेआउट दिया हुआ था यहाँ पे ड्राइंग में, ये वाला, इसको हमने साइट पे एग्जीक्यूट करना सीखा। वो हम डाल चुके हैं वीडियो, आप उसके माध्यम से सीख सकते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, लेआउट में हमने F1, F2 और F3 का प्लान देखा जिसमें डायमेंशन दिया हुआ है। ये हमारा है F1, उसके बाद दूसरा हमारा है F2 और तीसरा हमारा है F3। ये प्लान जो डायमेंशन दिया हुआ है इसके हिसाब से हमने वहाँ पे साइट पे लेआउट किया। उसके बाद तीसरा क्या है, F1, F2 और F3 में जो पाइल दिया हुआ है उसकी मार्किंग करके पाइल का काम कराया। अब हम यहाँ पे देखते हैं F1 वाले में जो पाइल दिया हुआ है वो 1, 2, 3, उसके बाद F2 में जो दिया गया है 1 और 2 पाइल, और जो F3 में दिया गया है 1 और 2, जबकि सबका सेंटर सेम है, 700 mm है। हमने पाइल करवा के, पाइल की मार्किंग करके पाइल करवा लिया है। अब उसके बाद हम देखेंगे 4 नंबर। इसके बाद हमने जो F1, F2 और F3 का डायमेंशन दिया हुआ है उसको 600 mm अधिक लेकर खुदाई करवाया, क्योंकि जो एक्सावेशन है वो FFL फ्लोर फिनिश्ड लेवल या GL ग्राउंड लेवल से 1200 + 100 mm PCC जो है वो है बराबर 1300 mm नीचे गए। इसके लिए हमने क्या किया, 600 mm हर डायमेंशन में अधिक लेकर इसकी चौड़ाई में F1, F2 और F3 में जो भी था उसका हमने क्या किया, 1200 mm। यहाँ देखा जाए हर किसी में 1200 mm डाउन जाना था, तो इसके लिए हम IS कोड 1200 पार्ट 1 1992 के अनुसार, जो कि एक्सावेशन का IS कोड है, इसके अनुसार 600 mm अधिक लेके हमने एक्सावेशन करवा दिया। अब हमने इसके बाद क्या किया, इसके बाद जो पाइल 12 मीटर की थी उसका ब्रेकिंग या चिपिंग करवाया उसके कट ऑफ लेवल तक, जो यहाँ पर सभी में यहाँ पर दिया हुआ है इसका कट ऑफ लेवल। उसके बाद इसमें दिया हुआ है कट ऑफ लेवल, उसके बाद एक यहाँ पे भी दिया हुआ है कट ऑफ लेवल। यहाँ तीनों जगह जो हमारा कट ऑफ लेवल दिया हुआ है यहाँ तक हम लोग पाइल की ब्रेकिंग करवाए। उसके बाद क्या करवाए, अभी हम सिर्फ कंक्रीट क्वांटिटी का अध्ययन कर रहे हैं। उसके बाद हम BBS या बार बेंडिंग शेड्यूल का अध्ययन करेंगे। अभी जो है हम लोग सिर्फ कंक्रीट का ही अध्ययन कर रहे हैं, कंक्रीट क्वांटिटी निकालना। जैसे पाइल का कंक्रीट करने के बाद हमने पाइल का F1, F2, F3 का PCC निकाला और उसमें से पाइल का कंक्रीट डिडक्ट किया। पाइल का कंक्रीट डिडक्ट करने का मतलब क्या है, ये हमारा कट ऑफ लेवल तक 12 मीटर पाइल था, तो जिसमें क्या हुआ है PCC जो है यहाँ से यहाँ तक पूरा है, तीनों पाइल जो है ऊपर तक गया हुआ है कट ऑफ लेवल तक। तो PCC इसमें से जो है इसका एक पाइल का कंक्रीट PCC निकाल कर, कंक्रीट क्वांटिटी निकाल कर, जितना है F1 वाले में 3 है, 3, उसके बाद F2 वाले में 2 है और F3 वाले में 2 है। तो हमने हर किसी का क्वांटिटी निकाल कर पाइल का जितना भी क्वांटिटी हो रहा था सबको PCC में से 100 mm PCC में से डिडक्ट कर दिया। अब उसके बाद ऐसे ही इसके बाद हमने पाइल कैप F1, F2 और F3 जिसका थिकनेस 600 mm है, इसके बाद हमने कंक्रीट क्वांटिटी निकाला, पाइल कैप की कंक्रीट क्वांटिटी निकाला और उसमें से भी पाइल का कंक्रीट डिडक्ट कर दिया। पाइल का कंक्रीट डिडक्ट करने का मतलब जो F1 दिया हुआ है, F1 का AA सेक्शन ये है और इसमें कट ऑफ लेवल 75 mm है। इसका मतलब 75 mm हर किसी में से जो पाइल की थिकनेस है वो निकाल देंगे। पाइल की कंक्रीट क्वांटिटी निकालेंगे πr² H से, जिसमें H बराबर 75 mm रखेंगे और R रखेंगे 0.225, मतलब डाया का आधा। तो निकाल लिए। उसके बाद जितना पाइल था सबका क्वांटिटी निकाल कर घटा दिए, तो हमें ये पाइल कैप की एक्चुअल टोटल कंक्रीट क्वांटिटी निकल गई। अब उसके बाद 9वां नंबर है, अब हम पाइल कैप F1, F2 और F3 की कंक्रीट क्वांटिटी का अध्ययन करने के बाद हम कॉलम, बीम, फ्लोर और वॉल के कंक्रीट क्वांटिटी का अध्ययन ड्राइंग के अनुसार करेंगे, जो कि यहाँ
यहाँ दिखाया हुआ है, हमने पाइल कैप कर लिया। पाइल कैप करने के बाद ये हमारा कॉलम है। ये हमारा कॉलम होने के साथ साथ यहाँ पे भी कॉलम है, यहाँ पे भी कॉलम है। ऐसे ही डिटेल्स दिया हुआ है यहाँ पर आरसीसी फ्लोर डिटेल्स, जिसमें क्या है 230 mm का जो है ये हमारा बीम गया हुआ है। उसके बाद कर्व वाल गया हुआ है 200 mm थिकनेस का। उसके साथ साथ फ्लोर हमारा गया हुआ है 150 mm थिकनेस का। तो हम इन सब चीज़ का पहले कंक्रीट क्वांटिटी का अध्ययन करेंगे, उसके बाद हम बीबीएस पर ध्यान देंगे।